प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, आज के वेद पाठशाला की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के नबियों की पुस्तकों तक ले आया है और इन दिनों में हम हागे नबी का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस पुस्तक में छोटी 2 अध्याय हैं, जिसमें हागे के 4 महान संदेश हैं। पिछले 2 अध्ययनों में हमने हागे के पहले संदेश को देखा था, जो प्राथमिकता के ऊपर में है, जिसे मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देना कहता हूँ। अब हागे के दूसरे संदेश को सुने, जहां इस प्रकार है। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। सालतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कर, तुम में कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छी नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हियाबान, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाबान, और यहोवा की यह वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाबान कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कंपकपाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। श्रोता मित्र, हागे के ये 4 संदेश जो इन 2 छोटे अध्यायों में लिखे गए हैं, वो सामूहिक तौर से विश्वास का केंद्र कहलाते हैं। प्रथम संदेश में हागे ने कहा है कि विश्वास आपकी प्राथमिकता को दिखाएगा। दूसरे संदेश में हागे कहता है, विश्वास आपके महत्व व परिदृश्य को बताएगा। यह उस सुरंग का दर्शन के जैसा है जिसे हमने नेहमाया के अध्ययन में सीखा था। नेहमाया के पास सुरंग दर्शन था। परिदृश्य सुरंग दर्शन के जैसा है। ये दोनों कहते हैं, चारों तरफ देखो और फिर अपने उद्देश्य को देखो, और फिर उन सभी समस्याओं को देखकर अस्वीकार करो जो आपके उद्देश्य को पूरा करने में बाधा के कारण हैं। पीछे मुड़कर देखने की अपेक्षा आगे देखो, जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। परमेश्वर के अनेक लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। हागे अपने दूसरे संदेश में इस सत्य को प्रकट करता है कि यहूदा के लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। 15 वर्षों तक परमेश्वर के भवन का निर्माण ऐसा ही पड़ा है, पर अब हागे ने प्रचार किया, तब लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। जिस प्रकार सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया था, उस प्रकार की सामग्री उनके पास अब नहीं है। सुलेमान ने सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं को लगाकर लाखों रुपया खर्च किया था। सुलेमान का प्रारंभिक मंदिर सुंदर व अलंकृत था। जब दूसरी बार मंदिर का नींव डालने का कार्य समाप्त हुआ, तो वे लोग जवान लोग थे। उन्होंने सुलेमान के मंदिर को नहीं देखा था। उनका जन्म बाबुल में हुआ था। एजरा की पुस्तक के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब मंदिर का नींव डालने का कार्य समाप्त हो गया, तब सब लोगों ने परमेश्वर की स्तुति व प्रशंसा की, परंतु अनेक लेवी, याजक और अन्य अगुवे जो वृद्ध थे, उन्होंने सुलेमान के सुंदर मंदिर को स्मरण किया और बड़ी आवाज से वे रोने लगे।
सो रोने व आनंद मनाने की आवाज इतनी बड़ी थी कि दूर तक सुनाई पड़ती थी। श्रोता, इस बड़े हुल्लड़ का आत्मिक प्रयोग इस प्रकार है, अर्थात परमेश्वर के सबसे उत्तम व अच्छे बात का शत्रु कुछ अच्छा है। परमेश्वर हमेशा सबसे अच्छा चाहता है, अपनी सिद्ध इच्छा को प्रकट करना चाहता है, परंतु शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का कोई भी कार्य बहुत अच्छा हो। वह परमेश्वर की अच्छाई का हमेशा विरोध करता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर चाहता है कि आप एक मेडिकल डॉक्टर बनकर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करें और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, परंतु शैतान बड़ा चालाक है। वह आपको ऐसा नहीं कहेगा कि बैंक में जाकर डाका डालो, परंतु वह आपके मन में काम करेगा और किसी दूसरे के द्वारा कार्य करेगा, और वह आपसे कहेगा, आप क्यों गांव के क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हो जहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। शहर में बड़े अस्पताल हैं और सभी सुविधाएं भी हैं, यही काम करो और मजे से रहो। सुमित्र शैतान इस प्रकार लालच देकर लोगों को परमेश्वर की इच्छा से अलग कर देता है। श्रोता, दूसरा जो मंदिर था वो अच्छा था, परंतु सुलेमान ने जिस मंदिर को बनाया था वह सबसे उत्तम और परमेश्वर के अनुसार था। श्रोता, जब न्याय के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह होगा, तब वह हमसे जांच करेगा कि क्या हमने परमेश्वर की योजना अनुसार कार्य किया या फिर अपनी योजना के अनुसार में कार्य किया है। उस दिन वह हमसे कहेगा, मैंने तुम्हें इस प्रकार का वरदान दिया, योग्यता दिया कि तुम मेरी इच्छा को पूरी करो। सो वह हमें हमारे कार्य को बता देगा। तब हम इस बात को जानने पाएंगे कि शैतान ने हमें धोखा दिया है। श्रोता मित्र, यदि हागे के दूसरे संदेश में एक और अन्य आत्मिक प्रयोग है कि यहूदा के लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं और इस दूसरे मंदिर की तुलना सुलेमान के प्रारंभिक मंदिर से कर रहे हैं। इस तुलनात्मक कार्य को देखकर परमेश्वर के अनेक लोग निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। हागे के इस दूसरे संदेश का जो सार है वह इस प्रकार है कि पीछे मुड़कर न देखो। कभी कभी परमेश्वर के लोगों को अच्छा सलाह मिलता है। पौलुस प्रेरित फिलिपियों के विश्वासियों को आदेश देकर कहता है, जो बीती हुई बातें हैं उन्हें भूल जाओ। डीक वुडवर्ड, जो इस वेद पाठशाला कार्यक्रम के लेखक हैं, वे लगभग 20 घंटे चौपाई में पड़े रहते हैं। उन्होंने एक बात सीखा कि जब तुम दुख उठाते हो, जब तुम्हारी हानि होती है, तब तुम दुखी मत हो। जो तुमने खो दिया उसके लिए न पछताओ, पर उस पर दृष्टि करो जो तुम्हारे पास है और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। पर पीछे मुड़कर न देखो, बीते हुए बात पर विचार न करो। पीछे की बातें पीछे रह गईं, आगे की ओर देखो। सो हागे के दूसरे संदेश का सार यही है कि पीछे मुड़कर न देखो और न ही उसके साथ किसी की तुलना करो। पवित्र शास्त्र में भी हमें कहा गया है कि हम तुलना न करें। जब पतरस को कहा गया कि वह मसीह के लिए कैसी मृत्यु को प्राप्त करेगा, तब पतरस ये जानना चाहा कि उसके मित्र किस प्रकार के मृत्यु को प्राप्त करेंगे। सो उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, मेरे मित्रों की मृत्यु किस प्रकार से होगी? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे दोबारा आगमन तक जीवित रहे तो उसमें तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। अपनी तुलना यूहन्ना के साथ न कर। श्रोता, हम सब के सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें इसी प्रकार बनाया है। सब पृथ्वी पर मेरे जैसे या आपके जैसे नहीं हैं। हम सब अलग हैं। परमेश्वर ने हमें अलग अलग व अद्भुत बनाया है। सो हम दूसरे के साथ अपनी तुलना न करें। हमारे 2 बच्चे हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। एक बात जो हमने उनसे सीखा कि वे दोनों अलग अलग हैं, और इससे भी हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने भी अलग अलग उन्हें बनाया है। पौलुस प्रेरित एक पद में कहता है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। इस पद से पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों के साथ अपनी तुलना न करो
आप परमेश्वर की इच्छा को वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आप एकमात्र अकेले हैं, आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। सो हागे के दूसरे संदेश में हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी तुलना दूसरों के साथ न करे। परमेश्वर हम सबों के जीवन में एक नया कार्य करेगा। यशाया की पुस्तक उसके 43वें अध्याय 19वें पद में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, देखो मैं एक नई बात कहता हूँ। श्रोता, परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य करना चाहता है। हागे के दूसरे संदेश में जब लोगों ने प्रथम मंदिर के साथ दूसरे मंदिर की तुलना की, तब हागे ने लोगों से कहा कि उस मंदिर का जो सार है वह भौतिक नहीं है वरन आत्मिक है। प्रारंभिक समय में तंबू में आराधना होती थी। वह अलंकृत नहीं थी। उसके सभी सामान सामान्य व कम वजन वाले थे, जिससे उसे आसानी से उठाया जा सकता था। इस्राएली प्रजा से परमेश्वर उस आराधना के तंबू में मिलता था और इस्राएली प्रजा उससे अगुवाई प्राप्त किया करते थे। सो हागे अपने दूसरे संदेश के दूसरे भाग में कहता है, सुनो, इस मंदिर का जो सार है वह ईंट व गारे नहीं है। सो सुलेमान के मंदिर की तुलना भौतिक वस्तुओं से न करो। फिर वह कहता है कि एक दिन परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, समुद्र और स्थल सबको कंपित करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सब जलाई जाएगी। फिर आगे कहता है, जब ऐसा होगा तो सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सभी लोग आएंगे और मेरी आराधना करेंगे। मित्र, हमें यह इस बात की ओर इंगित करता है कि 500 वर्ष के बाद क्या होगा। मसीहा आएगा, वह मंदिर में आएगा और इस मंदिर को साफ करेगा और सभी देश के लोग उस भवन के पास आने की इच्छा प्रकट करेंगे। हागे अपने दूसरे संदेश के दूसरे भाग में प्रचार करके कहता है कि परमेश्वर कहता है, मंदिर का महत्व भौतिक नहीं है परंतु आत्मिक है। एक दिन सभी भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी, और जब ऐसा होगा तब मेरी महिमा व शांति यहाँ पर होगी। तुमने यहाँ पर मेरी आराधना की थी, क्योंकि यहाँ पर तुमने मुझे जाना था। श्रोता, प्रभु इन वचनों द्वारा आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सको। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।